बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आज हम ये सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड इस्तेमाल करते हुए किस तरह से सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा जो है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने पहला मेथड जो है वो सीखा था बाय फैक्टराइजेशन। आज हम सेकंड मेथड जो है वो सीखने जा रहे हैं जो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। यानी सबसे पहले हम एक स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। इस मेथड के 3-4 स्टेप्स हैं, उनको आप फॉलो कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये मेथड जो है वो समझ आ जाएगा। चलिए डायरेक्ट जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके अंदर वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड जो है यानी स्क्वायर कंप्लीट करते हुए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड में हम करेंगे क्या, इसके 3-4 स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स जो हैं वो आप याद रखिएगा और इस पहले क्वेश्चन को, पहले पार्ट को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो इंशाल्लाह आपको जो सारा इसका मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर का वो समझ आ जाएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। हम सबसे पहला काम हमने क्या करना है, सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि ये जो कांस्टेंट आपको नजर आ रहा है इसको इक्वल की दूसरी साइड पे हम लेके जाएंगे। ठीक है, अगर ऑलरेडी उधर है तो फिर तो लिखने की जरूरत नहीं है। पहले स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, जो कांस्टेंट है इसको उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है। यानी 7x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1। यानी इधर माइनस का 1 था, दूसरी साइड पे जाके प्लस का 1 हो गया। अच्छा, ये तो था जी हमारा पहला स्टेप। अगर ऑलरेडी कांस्टेंट उस साइड पे है तो फिर हमें उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, फिर तो वो पहला ही उधर है। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में आपने यही करना है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी कोफिशिएंट हो, उसको उस पर पूरी मसावात को उस पर डिवाइड कर देंगे। यानी कि अब एक्स स्क्वायर का यहां पे कोफिशिएंट है 7, तो हम क्या करेंगे, पूरी मसावात को, पूरी इक्वेशन को 7 पे डिवाइड कर देंगे। अगर यहां पे 5 होता तो 5 पे डिवाइड कर देते, 3 होता तो 3 पे डिवाइड कर देते। यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास सिर्फ 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई भी कोफिशिएंट होगा तो पूरी इक्वेशन को हम उस पर डिवाइड कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 7 पे डिवाइड करेंगे। अब 7 से कट गया। अब ये 7 पे हमने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए था। प्लस 2/7 x इज इक्वल टू 1/7। ये स्टेप हो गए जी 2। तीसरे स्टेप में हमने ये करना है कि ये जो x का कोफिशिएंट होगा, यानी बारी बारी हमने सबको इस्तेमाल करना है। पहले हमने कांस्टेंट को इस्तेमाल किया, फिर एक्स स्क्वायर वाली रकम को इस्तेमाल किया। ठीक है, अब उसके बाद जो x का कोफिशिएंट है उसको हम चेक कर रहे हैं। अब x का कोफिशिएंट जो भी होगा आप रफ अमल में उस कोफिशिएंट को मतलब हाफ करेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, 2/7। अब आप करेंगे क्या, x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको रफ अमल में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी x का कोफिशिएंट क्या है, 2/7 है, तो आप क्या करेंगे, रफ अमल में 2/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, यानी इसका हमने हाफ करना है।
2 से कट गया, बाकी क्या बचा 1/7। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है इसका स्केयर लेके बोथ साइड पे हम ऐड कर देंगे, यानी इधर भी ऐड कर देंगे और इधर भी ऐड कर देंगे। ये हमारा थर्ड स्टेप था। अब यहां पे देखिएगा एक्स स्केयर प्लस 2/7x प्लस 1/7 जो है, जो भी आंसर आएगा उसका स्केयर लेके इधर भी ऐड करेंगे इधर भी, यानी 1/7 का स्केयर लेके मैंने इधर भी ऐड कर दिया 1/7 प्लस 1/7 का स्केयर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्केयर। अब हम स्केयर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब स्केयर किस तरह से आपने बनाना है, ये एक्स स्केयर की रकम है और ये 1/7, यानी जो स्केयर वाली रकम है आप वो लिख लेंगे। यहां पे मैं लिख लेता हूं x, और ये स्केयर वाली रकम है ये मैं लिख लेता हूं 1/7, और साइन जो है वो तीसरी रकम का साइन जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। अगर यहां पे माइनस है तो आप माइनस लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और यहां पे आपके पास स्केयर बन जाएगा। इसको जब आप ओपन करेंगे a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab जो फार्मूला है, तो दोबारा यही चीज बन जाएगी। ठीक है, इस साइड को 1/7 प्लस 1 का स्केयर 1 होता है और 7 का 49। अब स्केयर बन चुका है। ठीक है, यहां तक स्टेप्स जो है मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, 1 को यानी कांस्टेंट जो भी होगा उसको उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, एक्स स्केयर का जो भी कोएफिशिएंट होगा पूरी इक्वेशन को आपस पे डिवाइड कर देंगे। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, एक्स का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको रफ अमल में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा उस आंसर का स्केयर लेके बोथ साइड पे हम ऐड कर देंगे, यानी इस साइड पे भी ऐड कर देंगे, इस साइड पे भी ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट स्केयर तो कंप्लीट हो चुका है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। x प्लस 1/7 इसका स्केयर इज इक्वल टू 1/7, सॉरी इसका अब आप क्या करें, एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा 49, यहां पे 7 और ये 1। 7 49 से जब कटेगा तो यहां पे 7 आएगा, यहां पे 49 कट जाएगा तो यहां पे 1 आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 1/7 स्केयर इज इक्वल टू 7 प्लस 1 8 डिवाइड बाय 49। अब ये स्केयर कंप्लीट हो चुका और इस साइड को मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। अब आप यहां पे ये देखिए, उसने कहा था बाय कंप्लीटिंग स्केयर इसको सॉल्व करना है। स्केयर तो बन चुका है, अब हम स्केयर को इस्तेमाल करते हुए आगे जो है वो हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। अब स्केयर को खत्म करने के लिए आपको पता है कि हमें स्केयर रूट लेना पड़ता है। तो अब आप यहां पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब हम स्केयर रूट लेते हैं x प्लस 1/7 स्केयर, इसका स्केयर रूट 8 49 और इसका स्केयर रूट। यहां पे स्केयर रूट और स्केयर कट जाएंगे तो हमारे पास x प्लस 1/7 इज इक्वल टू 8 का जो स्केयर होता है वो होता है 2√2 डिवाइड बाय 49 का जो होता है वो 7 होता है, और यहां पे प्लस माइनस आएगा। अब ये प्लस माइनस क्यों आएगा, क्योंकि हम स्केयर को खत्म करने के लिए जब भी स्केयर रूट लेते हैं तो हमारे पास रकम प्लस माइनस में आती है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए। यहां पे x इज इक्वल टू ये 1/7 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 1/7 बन गया, प्लस माइनस 2√2 और डिवाइड बाय 7। ठीक है जी, अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें। यहां पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास x इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 7 -1 प्लस माइनस 2√2।
अब ये इससे मजीद आगे सॉल्व जो है वो नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आगे, इससे आगे भी जो है वो सॉल्व होंगे। अगर इससे आगे भी वो सॉल्व का क्वेश्चन हो रहा हो तो उसको आप नेक्स्ट भी सॉल्व करेंगे। तो इसलिए इसका हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो यही है। आंसर क्या है? -1 प्लस माइनस 2√2 डिवाइड बाय 7। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है वो अभी हमने सॉल्व किया। उसके अंदर मैंने बताया कि भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही मैंने डिटेल के साथ जो है वो सारी बातें आपको समझा दी हैं। 1 मैंने सॉल्व करवाया है और इसका 2, 3, 4, 5 और 6 पार्ट तक ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। उसके बाद जो है, जो मैंने स्टेप्स बताए हैं उसी को फॉलो करते हुए आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन मैंने करवाया है इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर ये जो 5 पार्ट्स मैं नहीं करवा रहा उनमें से 2-3 पार्ट्स जो है मैं सॉल्व करवाऊं, तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मूव करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी और आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।